आज हम आप सभी के सामने नोक्टे समाज पर आधारित बच्चे की नामकरण का वृत्तचित्र प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के कई जनजातियों में से नोक्टे ऐसे एक जनजाति है जो पूर्वी अरुणाचल के पटकाई पहाड़ी की घाटियों में बसा हुआ है। नोक्टे समाज के अनेकों ऐसे पारंपरिक रस्म रिवाज हैं जो अपने आप में अनोखे हैं परंतु सार्थक भी। आज हम इस वृत्त चित्र के माध्यम से आप सभी तक एक नवजात शिशु का नामकरण तथा अन्य नियम नीति का जानकारी पहुंचाएंगे। इस रस्म रिवाज को हम 4 भाग में बांट सकते हैं, जिनको लोकल डायलेक्ट में यानी कि स्थानीय भाषा में तपथक, नामिन, नापोय तथा नाबानबा के नाम से जाने जाते हैं। नामकरण की रस्म रिवाज बच्चे की नाभि गिरने के तुरंत बाद की जाती है। सबसे पहले गांव के बुजुर्ग व पुजारी एक शुभ दिन का ऐलान करते हैं और ये अक्सर पूर्णिमा के दिन को शुभ मानते हैं। इसको स्थानीय भाषा में तपथक कहते हैं। उस शुभ दिन को गांव के सभी परिवार के प्रमुख सदस्य तथा बच्चे के सारे मामा एकत्रित हो जाते हैं। मामाओं का आशीर्वाद तथा उनकी भूमिका नोक्टे समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण समझा जाता है और इसलिए उस दिन ये पहले ही सवेरे सवेरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। फिर सब कुछ तैयार होने के बाद पुजारी अपने हुनर से पत्ते देखकर सही और शुभ नाम चुनते हैं। जिस पत्ते का वो उपयोग करते हैं उसे स्थानीय भाषा में तांडक कहते हैं, जिसे हम नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में ब्रूम ग्रास भी कह सकते हैं। तो हम सभी ने देखा है बच्चा का नाम डिक्लेयर हो गया आज का सुबह कि आप कौन। फिर पारंपरिक रिवाज के अनुसार बच्चे के कान में छेद की जाती है और बाल मुड़वा देते हैं और इस रिवाज के बाद ही नाम का ऐलान किया जाता है। आप सभी ने देखा नाम रखने के कुछ दिन बाद बच्चे की माँ के तरफ वाले 3 मामाएं अलग अलग दिनों पर बच्चे और माँ तथा उनके परिवार वालों को दोबारा आशीर्वाद के लिए बुलाते हैं, जिनको स्थानीय लोग चिमलित या नापोय भी कहते हैं। फिर बच्चे के परिवार वालों को अच्छी तरह खिला पिलाकर आशीर्वाद देकर भेज देते हैं। यहाँ पर आप लोगों को यह बताना महत्वपूर्ण होगा कि नोक्टे जनजातियों में खान पान का देख रेख का पहले ज़माने से काफ़ी अच्छे तरीके से चले आ रहे हैं। ऐसे नामकरण की स्थिति पर नामकरण के रस्म रिवाज के दिन भी कई पशुओं का यहाँ पे लोग भैंस को बहुत ही पवित्र मानते हैं। अक्सर सभी नोक्टेवासी सभी तो अक्सर नोक्टे के सभी गांव खान पान का बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं और इसके लिए चिकन, सुअर तथा
कैटल के अंदर गाय भी हो सकते हैं, फिर बफेलोज भी हो सकते हैं। अंत में जो रस्म है उसे कहते हैं नाबानबा, जिसमें बच्चे को घर से बाहर खेत में ले चलते हैं। इसको पहली बार बच्चे को घर से बाहर निकालना और बाहर के सैर कराना मानते हैं, और इस रिवाज के बाद ही बच्चे को गांव वासी के बीच गिनी जाती है।